इसी कार्य को करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना, जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो मैंने इसके समय को 6 मान लिया ताकि ये पीटर का 3 गुना हो तो पीटर को 2 मान सकें, और जस्टिन का 3 गुना हो, जस्टिन का 2 गुना हो तो जस्टिन को 3 मान। बोलो भाई, इसी कार्य को करने में जैक को पीटर का 3 गुना लग रहा है, जस्टिन की तुलना में 2 गुना लग रहा है। ये टाइम का रेशियो है, डेज का रेशियो कह सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले जस्टिन को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, ये डेज का रेशियो, ध्यान से सुनना, डेज का एफिशिएंसी का निकालना हो तो हमने जैसे 2 का तो बहुत आसानी से कर लेते हैं कि अगर डेज का रेशियो है 2-3 और एफिशिएंसी का पूछ ले तो वो जल्दी इसलिए आ जाता है क्योंकि 1/2 1/3 करते हैं, एलसीएम भी लेते हैं तो 3 इधर आता है, 2 इधर, 3 2 आ जाता है, तो ये वाली स्टेप बच जाती है। लेकिन ये 2 के केस में बच जाती है, ये 3 के केस में नहीं बचेगी। 3 के केस में जब आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला जाएगा तब आपको लिखना पड़ेगा 1/6 1/2 1/3। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करने फर्क नहीं पड़ता, आप 6 से गुणा करेंगे इसको ताकि ये आसान सा रेशियो आ जाए। तो रेशियो आ जाएगा 1 3 2 का, ये एफिशिएंसी का रेशियो 3 का। सवाल में हमसे क्या पूछा है, एक तो जैक J1 P और J2 मिलकर पूछा है, दिया हुआ है मिलकर, और जस्टिन यानी 2 का पूछा है। तो मैंने कहा तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तीनों तो 5 और 1, आपने कहा 6। चल J2 की कितनी है तो आपने कहा 2 आ गई, यानी एफिशिएंसी का रेशियो 3 1 का है। अगर एफिशिएंसी का 3 1 का है तो इनके टाइम का कितना होगा भाई, तो आपने कहा 1 3 का। अब एक साथ कार्य करते हुए 15 दिन में कर रहा है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 दिन। एक तरीका तो ये था।